उजाड़ कर स्कूल या अस्पताल तामीर करना कहां का इंसाफ है। मरकजी सरकार का असल मकसद लोगों की तवज्जो मसले कश्मीर से हटाना है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के सीनियर लीडर हरजदीप सिंह पार्टी से हुए मुस्तफी। पार्टी सदर को खत किया इरसाल। दूधगंगा डिमोलिशन ड्राइव के मामले पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2 हिस्सों में तकसीम। डिप्टी मेयर ने नोटिस की वैलिडिटी पर कमिश्नर के इख्तियारात पर उठाए सवाल। कहा कमिश्नर ने नोटिस जारी करके कानून की खिलाफ वर्जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी को एक आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। हरजदीप सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। इसके साथ साथ कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी ने भी नए कश्मीर के हवाले से सवालात उठाए हैं और डिमोलिशन ड्राइव को लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए दिखाई दे रही है। ये मौज़ूआत है आज के स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में जो जारी डेमोलिशन ड्राइव है इस हवाले से आज भी बात की। आज कुपवारा में एक ताज़ियत पर गई थी महबूबा मुफ्ती। वहाँ पे मीडिया नुमाइंदों के साथ उन्होंने बात की और बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डिमोलिशन ड्राइव के ज़रिए गरीबों के घर उजाड़ना और स्कूल या अस्पताल तामीर करना ये कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार बार बार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हालात बेहतर हुए हैं। अगर हालात बेहतर हुए हैं तो यहाँ पे जो ज़्यादा फ़ौज है उनको फिर वापस जाना चाहिए और जिस जगह पे फ़ौज बैठी है वहाँ पे वो ज़मीन खाली करके आप अस्पताल या स्कूल तामीर कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि असल में मरकज़ी सरकार का ये मकसद है कि जो असल मामला है यानी जो मसले कश्मीर है, मसले कश्मीर से लोगों की तवज्जो हटानी है। जो डेमोलिशन चल रहा है ये गरीबों के घर उड़ाए जा रहे हैं और पहली बार मैं ऐसी देख रही हूँ कोई सरकार ये है जो एक गरीब को कहती है कि मैं आपका घर उड़ा के स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, पार्क्स बनाऊंगा। कभी ऐसा देखा है दुनिया में कि कोई सरकार गरीबों का घर उजाड़ के उसके बाद अस्पताल बनाती है? अभी आपके यहाँ जो गाँव में अस्पताल हैं, क्या वहाँ डॉक्टर हैं? क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? पहले उन अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर दो, डॉक्टर दो, उसके बाद नए अस्पताल बनाओ। आपके पास इतनी सारी जमीन है। अभी देखिए, अगर हम तो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नहीं हैं, मगर लाखों कनाल जमीन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। जब ये खुद कहते हैं बीजेपी वाले हालात ठीक हो गए हैं, तो हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को कम करके वो जमीन वहां से लेके वहां स्कूल बनाए, वहां अस्पताल बनाए। तो गरीबों को क्यों सताते हैं? तो ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सताने वाली बात है, उनको तंग करने वाली बात है, उनकी मईशत पे हमला हो रहा है, उनको इतना गरीब बनाने की बात है कि वो घुटनों पे आ जाए। और जो हमारा असली मसला है, मसले कश्मीर, जिसकी वजह से हमारे कब्रिस्तान भर गए हैं, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए हैं, चाहते हैं कि कश्मीरी वो मसला भूल के ये 5 किलो राशन के पीछे भागना शुरू कर दें। देखिए, देखना है ना हमने कि ये कह रहे थे कि जो भी हमारी जब सरकार बनेगी बीजेपी की, तो कह रहे थे कि हम हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे और कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो क्या इन्होंने इन्होंने तो नौकरियां छुड़ा ली लोगों से। इन्होंने तो लोगों का पैसा जो था वो गायब करके अडवाणी को दे दिया। तो इनके तो वो खुद ही कहते हैं कि हम जुमले बोलते हैं।
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक बड़ा झटका लगा है आज आम आदमी पार्टी को। जम्मू कश्मीर में पार्टी के सीनियर लीडर हरीशदेव सिंह, जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और माना जाता कि जम्मू कश्मीर में हरीशदेव सिंह के पार्टी ज्वाइन करने से पार्टी को एक बड़ी मजबूती मिली है, और आज हरीशदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने पार्टी सदर अरविंद केजरीवाल को खत भी इरसाल किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो आइंदा के लिए आम आदमी पार्टी के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। वजह क्या है ये अभी तक पता नहीं चली है। क्या रीजंस है, क्या वजह है कि हरीशदेव सिंह जो आम आदमी पार्टी के स्टालवार्ड माने जाते थे, उनका पार्टी छोड़ने का मकसद क्या है, किस रीज़न से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। हालांकि हरीशदेव सिंह के आने के बाद आम आदमी पार्टी के लीडरान ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी हरीशदेव सिंह के आने से, क्योंकि सीनियर लीडर रह चुके हैं और सियासत में उनका काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है। अब वजूहात जानने की हम कोशिश करेंगे और हम हमारी जो सहयोगी है रितिका से बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है हरीशदेव सिंह का आम आदमी पार्टी को खैराबाद करने से। रितिका, आपका खैर मकदम है। हरीशदेव सिंह आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए हैं, क्या कुछ वजह है, कोई पता चला है कि किन वजूहत के बिना पे हरीशदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी को खैराबाद किया है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि हर्षदेव सिंह जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आज ही उन्होंने इस पार्टी को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया, और इससे जुड़ा हुआ एक लेटर जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में उन्होंने भेज दिया हुआ। और आपको बता दें कि उन्होंने एक जो उनका सोशल मीडिया पे उन्होंने ऑनलाइन जानकारी ये भी कहा कि वो अपनी पार्टी जो उनकी पहले की बनी हुई थी, यानी कि पैंथर पार्टी को फिर से रिवाइव करने वाले हैं, उनकी पार्टी को दोबारा से खड़ा करेंगे। जैसे कि मजबूती के साथ वो लोगों की आवाज पहले उठाते थे, दोबारा से अब वो इसी फॉर्म में वापस आने वाले। मतलब उन्होंने पहले ही पार्टी छोड़ते ही कहा कि वो घर वापसी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि ये उन्हीं के शब्द हैं। उन्होंने यही कहा है कि वो इससे पहले भी आम आदमी पार्टी में आने से पहले भी वो लोगों के मुद्दों को उठाया करते थे। जम्मू कश्मीर के आम जनता की जो समस्याएं होती थी उन्हें बुलंद आवाज के साथ उठाते थे, परंतु आम आदमी पार्टी में आने के बाद बहुत सी चीजें ऐसी हैं शायद उन्हें रास ना आई हो, इसलिए अब ताकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का डिसीजन ले लिया, लेटर पे आगे भेज दिया है, ताकि कुछ ही देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। उनके दफ्तर में इस वक्त मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है कि कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। कुछ ही देर में वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और तमाम मुद्दों के विषय में चर्चा भी करेंगे और इस अहम फैसले पे अपने जो भी विचार हैं वो भी प्रकट करेंगे। अच्छा रितिका, आखिर पे ये बताइए कि कितना बड़ा नुकसान है ये आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि हरीशदेव सिंह के पार्टी ज्वाइन करने के बाद दिल्ली में लीडरान ने कहा कि पार्टी मजबूत होगी हरीशदेव सिंह के आने से। अब अगर वापस चले गए तो कितना नुकसान आप मानते हैं जम्मू कश्मीर में उनको उठाना पड़ेगा? आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में इस पर अगर सबसे बड़ी कोई कमी चल रही थी बड़े लंबे अरसे, वो यही थी कि मुख्य चेहरा नहीं मिल रहा था। परंतु जब से यहाँ पे हर्षदेव सिंह ने ज्वाइनिंग की हुई थी, उनकी ज्वाइनिंग के बाद कहीं ना कहीं पार्टी को एक अलग से मजबूती मिली थी। जब भी वो कोई भी मुद्दा उठाते थे, किसी भी बात को लेके, किसी भी प्रदर्शन को लेके सड़कों पे उतरते थे, तो जरूर लोग उन्हें देखते थे, क्योंकि उनके समर्थकों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। अनगिनत लोग उन्हें आज भी फॉलो करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा है, तो आम आदमी पार्टी को जम्मू की अगर मैं बात करूं बहुत बड़ा झटका मिला है। ऐसे कहीं की रीढ़ की हड्डी टूटने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी का हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका तफसीलात देने के लिए। हरीशदेव सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए हैं और साफ भी कर दिया है, जैसा रितिका कह रही थी कि वो अपनी पार्टी यानी घर वापसी करना चाहते हैं और पैंथर्स पार्टी में दोबारा से जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज आम आदमी पार्टी को खैराबाद किया है। अगस्त साल 2019 यानी दफा 370 की मनसूख के बाद मरकजी सरकार का दावा था कि जम्मू कश्मीर जो है अब नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा और नए जम्मू कश्मीर में यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे तामीर तरक्की होगी, यहाँ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मगर दफा 370 हटने के बाद यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, बल्कि जो बेरोजगार है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और मरकज़ी सरकार ने ये कोशिश की है कि यहाँ के
जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोजगार देने के लिए अभी तक कोई बड़ी कोशिश नहीं की गई है। ये कहना है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी का। वकार रसूल वानी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि काफ़ी दावे किए गए थे जम्मू कश्मीर को लेकर जब 370 को मनसूख किया गया था कि सरकार यहाँ पे एक नया कश्मीर बनाएगी, यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, तामीर व तरक्की होगी। मगर तामीर व तरक्की नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है और बेरोज़गारी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। वकार रसूल वानी ने कहा कि यहाँ अवाम को गरीब जो बनाने की कोशिशें हो रही हैं, बड़ी साजिशें हो रही हैं और यहाँ लोगों से रोज़गार छीना जा रहा है। उनका ये कहना था कि अवाम के लिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लीडरान हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं और अवाम को इस मुश्किलात से निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी पुरज़्म है। किसी ने 5 मरले 10 मरले कनाल में भी मकान बनाया होगा, उसका मकान तोड़ने में आपको कोई हक नहीं बनता है। वो यहाँ का बाशिंदा है, यहाँ की जमीन उसकी है, ये आपकी जमीन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन है। तो हमारी यही डिमांड है कांग्रेस पार्टी की, अगर किसी लैंड ग्रैबर ने जमीन खाई है, 50 कनाल खाई है, 100 कनाल खाई है, 10 कनाल खाई है, आप उससे जमीन रिकवर करो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किसी गरीब के मकान को आप हाथ लगाओगे, उसकी रोजी रोटी छीन के उसका दुकान तोड़ोगे, वो गलत है। उसके लिए हम खड़े हैं और उसके प्रोटेस्ट में भी हमेशा खड़ा रहे। आज जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे बेरोजगारी में पहुंचा है और नई नई बेरोजगारी मिली है। मैं अपने बनिहाल की मिसाल दूं, परसों प्रशासन ने 60 दुकानें सीज की। 60 दुकानों का मतलब हो गया 120 लोग। अगर एक मालिक भी है और एक दुकानदार भी है और उसमें जो काम करने वाला वो अलग, 120 लोगों को बेरोजगार करके उन्होंने घर में बिठा दिया। कौन उनको अब रोजगार देगा? कौन उनको अब खाना देगा? कौन उनके बच्चों को अब खाना देगा? ये हो रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का इंसान जो है डेलिबरेटली गरीब किया जा रहा है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में डिमोलिशन ड्राइव चल रही है और सरकार का कहना है कि गरीब आवाम के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, गरीब आवाम के मकान जो है वो तोड़े नहीं जाएंगे, बल्कि असर रसूख वाले लोग, वीआईपीज़ या ब्यूरोक्रेट्स या जो सियासत में रह चुके लोग हैं या अभी भी सियासत में हैं और जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया है, जिन्होंने भी कहीं एनक्रोचमेंट की है, उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। ये सरकार का दावा भी है। हालांकि इसके बरकस भी कहीं कहीं हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ भी कार्रवाई हो रही है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक नोटिस जारी किया था जो दूध गंगा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, और उनको कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर वो जो उनकी तजावुजात है वो वहां से हटाए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि इस पे काफ़ी शोर शराबा भी हुआ और शोर शराबे के बीच में ऐसा लग रहा है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब 2 हिस्सों में बट गई है। यानी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डिप्टी मेयर जो है वो इस मामले को लेकर आमने सामने आए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परवेज कादरी ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो कमिश्नर है उनको नोटिस जारी करने का कोई जवाज़ नहीं बनता है, क्योंकि सरकार ने जो ऑर्डर बनाया है, जो ऑर्डर जारी किया है, उसके मुताबिक ये ज़िला तरक्याती कमिश्नर जो भी हर ज़िले में होगा या श्रीनगर का जो है वो उनका डोमेन बनता है कि वो किसको नोटिस जारी करेंगे, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसएमसी के ज़रिए इस तरह का कोई जो ऑर्डर है वो जारी नहीं हो सकता है, और जो कोई भी फैसला श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर होगा उसमें जो नुमाइंदे हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो मुंतखब होकर नुमाइंदे आए हैं उनके बगैर जो है कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। यानी हर एक बात जो है उनके साथ शेयर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे वो इलेक्ट होके आए हैं, उनको लोगों ने वोट दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए कि वो लोगों को तंग करना बंद करें और जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया है उसका कॉरिजनम भी निकाले। इसके साथ साथ और भी कई मामला जो है आज डिप्टी मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखे हैं। कहा कि यहाँ पे जो मामला चल रहे हैं ये जानबूझकर सब कुछ किया जा रहा है।
डिप्टी मेयर ने क्या कुछ कहा है, पहले हम उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे और फिर उनसे ही बराह रास्त हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कहा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि यहाँ पे ना आए, आपका वक्त यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। एक बड़ा सवाल है क्योंकि लोगों ने अपने नुमाइंदों को वहाँ पे मुंतखब करके भेजा है, उनकी मजबूरियाँ हैं, उनकी मुश्किलातें हैं। तो अगर आज इस तरह की बात उन्होंने कही है तो उनकी मुश्किलातों की तरफ कौन तवज्जो देगा, एक बड़ा सवाल है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, फिर परवेज कादरी के साथ बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो कमिश्नर एसएमसी है उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, पब्लिक नोटिस निकाली थी कि वहाँ पे एनकरेजमेंट को उठाया जाएगा, मगर अफसोस उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वो वायलेशन की है जो हम मुस्तरद करते हैं। एक ही जबान होके जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। हम कमिश्नर को ये बताना चाहते हैं कि आप उसकी मॉडिफिकेशन कीजिए, उसका कॉरिजेंडम कीजिए और लोगों के अवेयर करिए कि ऐसी कोई ड्राइव नहीं होगी। उन लोगों को परसों से मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं लोगों के जो वहाँ पे बसते हैं, जिनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे है, वो लोग खौफजदा हो गए हैं इस चीज़ से। ऐसी कोई ड्राइव नहीं होने वाली है। अगर दूध गंगा पे कोई ड्राइव होगी भी वो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखनी है। हमारा मैंडेट ये नहीं है, ना हमारे कमिश्नर का ये मैंडेट है और न किसी को इसने पावर्स डेलीगेट किए हैं इसलिए कि आप नोटिस निकालिए और वहाँ पे एनकरेजमेंट हटाइए। इनका मैंडेट ये है कि अगर फुटपाथ पे कहीं एनकरेज। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा आपने सुना। अब बात करेंगे हम डिप्टी मेयर परवेज कादरी से ही और इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कई खुलासे उन्होंने किए हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। परवेज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हालांकि जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जो हुक्मनामा जारी हुआ था एसएमसी से, आज आपने उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कानूनी जवाज नहीं है कमिश्नर को कि वो इस तरह का ऑर्डर जारी करे। जी रूप साहब, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहतन ये कहा कि कमिश्नर साहब को कोई कानूनी जवाज नहीं है इस नोटिस निकालने का, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कि वहां पे पावर्स डेलीगेट किए थे यहाँ के डीसीज को। हम तो हैरान हो गए, हमने सोचा कि गवर्नमेंट ने कहीं शहर में दूध गंगा के लिए नए डीसी को तो तैनात नहीं किया है जब कमिश्नर साहब ने ये नोटिस निकाली थी। हम तो हैरान है इस बात से। और आप देखें कि लोग भी खौफजदा हो गए। जब हमारा मैंडेट ही नहीं है तो आपने किस लिए नोटिस निकाली? अगर आपका कोई प्लान है, आपको रेस्टोर करना है दूध गंगा नाला, उसकी शानी रफ्ता बहाल करनी है, कम से कम आपको स्मार्ट सिटी से यहाँ एसएमसी में प्लान लाना था। वो काउंसिल में डिस्कस होता, एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस होता। ये भाई साहब कानून है, आप इस कानून की वायलेशन कर रहे हैं, आप कानून को देखते नहीं है। अगर यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, आप इस डेमोक्रेटिक सेटअप को तहस नहस कर रहे हैं शहर में। आप देखें कि हम इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, लोगों ने हमें वोट किए हैं, चाहे किसी को कम वोट आए हैं, किसी को ज्यादा आए हैं, मगर लोगों ने ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं और हम इलेक्ट होके आए हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। परवेज साहब, आपने एक बात कही है कि लोगों से कहा कि आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस ना आए, जो भी कोई मसला होगा अपने लोगों से कहे जो वहां पे होंगे। मगर इस बात में काफ़ी ज़्यादा गहराई है क्योंकि ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, लोगों ने आपको मुंतखब किया है, लोग आपके पास आएंगे, आपके ऑफिस में आएंगे, उनकी मजबूरियां हैं, उनके मामलात हैं, उनके मुश्किलात हैं। आपने कहा कि यहाँ पे काउंसिल ही नहीं काम कर रहा है तो लोगों के मुश्किलात और मामलात कैसे हल होंगे? आपको बजट जो आपको मिलनी चाहिए वो पूरी तरह नहीं मिल रही है। अगर ये सारे मामलात वहाँ पे हैं तो आप वहाँ पे क्यों कर रहे हैं? आपके लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको भी फिर इस्तीफा देना चाहिए। जी देखिए, हमने बारहा गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट की नोटिस में लाए हैं। हमारे कॉर्पोरेटर एलजी साहब से मिलने भी गए थे इस रिगार्डिंग, मगर आज तक उन्होंने भी हमें सभी जो चीफ सेक्रेटरी है उनके नोटिस में भी लाया है, एलजी साहब की भी नोटिस में लाया है। ये लोग वहां पे रोने के लिए गए थे कि हमें काउंसिल में मारा जाता है, पीटा जाता है। ये एलजी साहब के बयान है, मैं खुद नहीं कह रहा हूं। मगर जब यहाँ पे काउंसिल 8 महीने के बाद लगेगी, 10 महीने के बाद लगेगी, ये तो जरूरी है उधर हंगामा होगा। मेयर को तो काउंसिल की बात तो सुननी है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट होके आए, भाई साहब यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट दिया गया है, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से यहाँ पे मीटिंगें कन्वीन करनी है, आपको प्लान बनाने हैं, आपको गवर्नमेंट को प्लान भेजने हैं वक्त पे, जो गवर्नमेंट फंड समय रिलीज करेगी ताकि लोगों का काम। परवेज साहब, प्लान बनेगा कैसे? आप बात सुनिए, आप मेयर के खिलाफ, मेयर आपके खिलाफ,
आप कमिश्नर के खिलाफ, कमिश्नर आपके खिलाफ, ना मेयर की बनती है आपके साथ, ना आपकी मेयर के साथ बनती है, ना कमिश्नर की आपके साथ बनती है। जब इस तरह के इख्तिलाफात होंगे अंदर तो काम कैसे होगा? जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि आप वहां के हेड है। जब आप तीनों लोग जो है, जब आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी तभी लोगों के काम निकल आएंगे। एक दूसरे पर बयानबाजी करना, एक दूसरे के खिलाफ कहना, एक दूसरे से बात न करना, तो जब ये सारे मामला है तो आप कैसे वक्त देंगे लोगों को? आप कैसे कॉर्पोरेशन के अंदर क्या कुछ काम होंगे, कैसे काउंसिल बुलाई जाएगी, ये सारे मामला कैसे हो सकते हैं फिर? देखिए रूप साहब, हमने हमेशा जेन्युइन पॉइंट जो कॉर्पोरेशन के हैं वो रेज किए हैं, जो लोगों की आवाज है वो बोली है। हम चाहते हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की यहाँ पे वायलेशन हो रही है वो ना हो। बराबर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे मीटिंगें करनी है, हमें यहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज को बनाना है, हमें यहाँ पे प्लान बनाने हैं, वो डिस्कस करने हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी को करने हैं। आप देखिए 18 जून यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसको मैंडेट दिया गया है, जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है 5 अक्टूबर 2020 को, जिसको होम मिनिस्ट्री ने इशू किया है गैजेट ऑफ इंडिया में, आप देखिए उसकी वायलेशन हो रही है। उसमें लिखा गया है बाकायदा जो भी यहाँ पे पॉलिसी मैटर्स होंगे, जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट काम होंगे, वो यहाँ के एग्जीक्यूटिव कमेटी को डिस्कस करना है और हाउस से कंकरेंस देनी है। ना एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे है ना हाउस है। हमने इसीलिए लोगों से कहा कि आप एसएमसी का रुख करना बंद कीजिए। जब लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। देखिए लोग सुबह किराया लगाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक आने के लिए, ये भी उनके साथ नाइंसाफी है। यहाँ पे कमिश्नर नहीं मिलते हैं, यहाँ पे मेयर नहीं मिलते हैं, यहाँ पे कभी मैं भी नहीं होता हूं। मगर जो बात मैंने लोगों से कही है, मैंने लोगों को इन्फॉर्म किया है कि आप लोग यहाँ पे काम देखने के लिए आते हैं, लेन्स ड्रेन्स और जो टाइलिंग वर्क्स होती है, मामूली काम होते हैं लोगों के। चलिए ये भी बताइए कि 2 जगह सरकार काम कर रही है, एक तो चर्च लैंड में और दूसरा जो जहां पे गवर्नर साहब बैठते हैं, तो इसका क्या मकसद है? ये कहने का क्या मकसद कि 2 जगह यहां पे सरकार काम कर रही है? देखिए मैंने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि यहाँ पे 2 सरकारें चल रही है। एक तो सरकार यहाँ पे चल रही है जो एलजी साहब चलाते हैं, उसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। उनका क्या ऑर्डर है आता है होम मिनिस्ट्री के साथ, क्या नहीं आता है, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सवाल दूसरा है। मगर जो भी एसएमसी के काम है, आप देखें वो चर्च लैंड से आते हैं। मैंने इसलिए कहा कि इन्होंने दूसरा राजभवन खोल के रखा है HOD 3 में, चर्च लैंड में। कमिश्नर वही चीज इंप्लीमेंट करते हैं जो उनको मेयर वहां से लिख के देता है। ये गलत है कानूनी। अगर इतने पढ़े लिखे आदमी जो कि पूरी जो स्टेट है, जो पूरा मुल्क है, उसमें 2 नंबर पे रेट पे थे, अगर वो कानून की वायलेशन करें फिर तो बेनगरक है सब चीज का। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। परवेज कादरी, डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बात कर रहे थे और खुलासा कर रहे थे कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि जो काम होने चाहिए थे काउंसिल के जरिए नहीं हो पा रहे हैं। कमिश्नर को इख्तियारात नहीं है वो कि इस तरह की नोटिस जारी करे, मगर लोगों के लिए उन्होंने कहा कि लोग यहाँ पे ना आए। लोगों ने उनको मुंतखब किया, लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों का हक बनता है कि वो आपके गिरेबान तक पहुंचे और अपना हक ले ले। मगर जब आपस में ही कॉर्पोरेशन के अंदर तालमेल नहीं है, कमिश्नर और मेयर या डिप्टी मेयर का आपस में तालमेल नहीं है, तो लोग तो सफर ही करेंगे, लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। सरकार को भी, इंतजामिया को भी, या जो गवर्नर डिस्पेंशन यहाँ पे काम कर रहा है, इनको इस मामले की तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए कि कॉर्पोरेशन किस तरह स्मूथली काम करेगा। ये एक बड़ा मसला है, लोगों के लिए एक बड़ा मामला है। ये कैसे स्मूथली काम करेगी, इसकी तरफ इंतजामिया को तवज्जो देने की जरूरत है। चलिए, लोगों के मसाइल के हवाले से बात हो रही तो अरहल पुलवामा के लोगों ने शिकायत की है पीने के पानी के हवाले से। उनका कहना है कि साल 2008 में इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम बनाई गई थी, साल 2010 में मुकम्मल भी हुई है और 2 साल तक इस स्कीम के जरिए लोगों को फायदा मिला, यानी 2 साल तक लोगों को इस स्कीम के जरिए पीने की पानी की सहूलियत रखी गई है। फिर साल 2012 से स्कीम भी गायब, पानी भी गायब और लोगों के जो मुश्किलात हैं वो जूं के तू हैं। और साल 2012 से लेकर अभी तक बार बार लोग इंतजामिया के पास या महकमे के जिम्मेदारों के पास जाते हैं कि क्यों इस स्कीम के जरिए पानी नहीं मिल रहा है, बंद क्यों हो गई है और इस पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। अगर ये इस तरह सिचुएशन इसकी बननी थी, इस पे पानी कम होना था, तो ये स्कीम यहाँ पे क्यों बनाई गई थी। आज लोगों को मुश्किलात है और आज लोग इकट्ठे हुए थे, इस मामले को लेकर एहतिजाज भी उन्होंने किया और बात भी की।
देखिए सर, मतलब ये इसको हो गए लगभग 4-5 साल यहाँ पे हुए, मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ के ट्यूबवेल्स पर फेल हुआ है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ 1-2 बनाए लेकिन वो भी फेल हुए। वो यहाँ पे 300 फुट बनाते हैं, मगर यहाँ पे 300 फुट मानो कि फेल होता है। यहाँ गांव वालों ने बनाया 100-150 फुट, तो उस पर अच्छा सा पानी आ रहा है। हम अगर यहाँ पे ये मतलब, और एक बात है कि यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मुलाजिम भी आ रहा है ड्यूटी पे, सब कुछ है यहाँ पे। खाली ट्यूबवेल का 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1.5 लाख से 3 लाख लगेंगे, फिर से चालू होता है। ये हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आप नज़रसानी इस पर कीजिए। अगर यहाँ पे एक ट्यूबवेल दे दे तो एक। चलिए नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।